नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में सियासी घमासान मचा है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद और देश छोड़ने के बाद से कई लोग भारत के राज्यों में घुसने की अवैध कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत से कई सारे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको बताते हैं। भारत में अवैध रूप से घुसने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ तेज हो गई है। इन दिनों कई लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने नवी मुंबई से 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। रुड़की से एक धरा गया है और उड़ीसा में भी 34 मजदूरों को बांग्लादेशी होने के संदेह पर हिरासत में लिया गया था। इनके पास से भी फर्जी पहचान पत्र मिले थे। इससे पहले भी कई सारे बांग्लादेशी भारत से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और पड़ोसी देश भारत में अस्थायी शरण लेने के बावजूद हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया और भगवत गीता को जला दिया गया। भीड़ ने मंदिर में लूटपाट और आगजनी भी की। बांग्लादेश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की खबर आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश के हिंसा पीड़ित भारत में शरण लेने के लिए सीमा पर खड़े हैं। लेकिन भारत से एक के बाद एक बांग्लादेशी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बांग्लादेश में मचा बवाल, भारत में शुरू हुई घुसपैठ, एक के बाद एक गिरफ्तार, एक्शन मोड में सुरक्षा बल। पिछले कई दिनों से नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर बांग्लादेश में बवाल मच रहा है। बांग्लादेश में बवाल के बाद भारतीय सीमाओं पर भी अलर्ट जारी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तारबंदी के बावजूद अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की कोशिश बांग्लादेशी घुसपैठियों की तरफ से लगातार की जा चुकी है। इस बीच सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय की सीमाओं से भारत में घुसने की कोशिश करते 11 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ ने ये जानकारी दी है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच भारत ने बांग्लादेश से लगी सभी सीमाओं पर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की मदद से 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बांग्लादेश से लगती सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। बीएसएफ के एक प्रवक्ता के अनुसार बीएसएफ को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भारत बांग्लादेश सीमा पर लगभग 1000 बांग्लादेशी नागरिकों के सीमा पर आने की बात पता चली थी, जो भारत में शरण लेने के इरादे से सीमा पर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि इन लोगों का पता चलने पर बीएसएफ ने तुरंत इन बांग्लादेशी नागरिकों को वापस लेने के लिए बीजीबी से संपर्क किया। इसके बाद दोनों एजेंसियों की ओर से ये सुनिश्चित किया गया कि सीमा पर शांतिपूर्वक तरीके से स्थिति नियंत्रित की जाए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ही हिंसा और प्रदर्शन का दौर जारी है। बांग्लादेश में पिछले 1 महीने से आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे थे। देखते ही देखते आंदोलन हिंसक हो गया। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी वहां हिंसा जारी रही। छात्र शेख हसीना से इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। हालत इस कदर बिगड़ गई कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ना पड़ा। वहीं तमाम कोशिशों के बाद भी वहां स्थिति बेकाबू है। कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। जहां बांग्लादेश में चल रहे बवाल को देखते हुए हरिद्वार में पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी बीच हरिद्वार में एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है। जनपद हरिद्वार के रुड़की में आर्मी छावनी के पास अपनी पहचान छुपाकर घूम रहा 50 साल के बांग्लादेशी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर आ गए। हरिद्वार के रुड़की से गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति का नाम रहीमुल है, जो कि बांग्लादेश के हाकिमपुर का रहने वाला है। वो करीब 3 महीने पहले ही बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में बीजापुर में दाखिल हुआ था।
कुछ दिन पहले पुलिस को बताया गया कि एक संदिग्ध युवक सैन्य क्षेत्र से सटे इलाके में दिखा है। पुलिस ने उसे पकड़कर हिरासत में लिया तो उसके बाद से फर्जी पहचान पत्र मिला। सख्ती से पूछताछ पर उसने बताया कि लगभग 3 महीने पहले एक इंजीनियर उसे सीमा पर छोड़ गया था और कहा कि नौकरी लग जाएगी। इसके बाद उसने कुछ और बहाना बनाया। बार बार बरगलाए जाने पर सुरक्षा कर्मी सख्त हुए। तब उसने बताया कि पश्चिम बंगाल में बीजापुर सीमा पर 3 महीने पहले वो दाखिल हुआ था। इसके बाद वो रुड़की आ गया। पुलिस ने इस बांग्लादेशी को ढडेरा से गिरफ्तार किया है। वहां का आसपास का क्षेत्र आर्मी क्षेत्र से सटा हुआ है। ऐसे में पुलिस और खुफिया विभाग बांग्लादेश से गहनता से पूछताछ कर रही है। साथ ही जानकारी जुटाने में लगी है कि अगर वो 3 महीने से रह रहा था तो कहां और किसके पास रह रहा था। पुलिस उसके संपर्क में रहने वालों की भी जानकारी जुटा रही है। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रहीमुल को छोड़ने वाला कौन है और किसने उसकी मदद की। वहीं आपको बता दें कि रुड़की और कलियर क्षेत्र में पहले भी कई बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं। कुछ जेल में है तो कुछ को पुलिस बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करा चुकी है। पुलिस और खुफिया विभाग की माने तो पिछले 5 सालों में रुड़की और कलियर से 3 बांग्लादेशी पकड़े जा चुके हैं, जबकि अब बांग्लादेश में जो हालत चल रहे हैं उन हालात में रुड़की से एक बांग्लादेशी के पकड़े जाने के बाद मामला और ज्यादा गंभीर है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने अधीनस्थों और तमाम तरह की जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक अन्य पदस्थ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बांग्लादेशी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि वो कब और कैसे भारत की सीमा में घुसकर रुड़की पहुंच गया, साथ ही उसका मकसद क्या है, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अवैध रूप से बांग्लादेश के 5 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार 11 अगस्त 2024 को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने एक गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को कोपर खेरणे क्षेत्र में स्थित एक आवासीय परिसर में छापा मारकर 4 महिलाएं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि उन्हें इन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि 5 जाली दस्तावेजों के आधार पर भारत में दाखिल हुए थे। उन्होंने बताया कि चारों महिलाओं की उम्र 34 से 45 साल के बीच में है। महिलाएं घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी, जबकि पुरुष की उम्र 38 साल की है और वो घरों में पुताई का काम करता है। अब पुलिस ने बताया कि 5 बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के साथ साथ पासपोर्ट भारत के प्रवेश नियम 1950 और विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि जून महीने में आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि एटीएस ने मुंबई में रह रहे 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने फर्जी कागजात के आधार पर वोटर कार्ड बनवा रखे थे। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके भारतीय पासपोर्ट और मतदान पहचान पत्र बनवाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट भी डाला था। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था वो रियाज हुसैन शेख, सुल्तान सिद्दीकी शेख, इब्राहिम शफीउल्लाह शेख और फारूक उस्मान गनी शेख थे। इसी तरह उड़ीसा के संबलपुर में 34 मजदूरों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना था कि ये बांग्लादेशी हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इनके पास से फर्जी पहचान पत्र मिले हैं। इन मजदूरों को पुलिस थाने ले गई और पूछताछ के बाद उनके कागजातों की जांच पड़ताल की गई। तब कुछ युवकों के आधार कार्ड नकली पाए गए, जबकि अन्य कुछ के पास उनका परिचय पत्र झूठा निकला। पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया, मगर इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, निगरानी रखी जा रही है। शहर में पहले भी अवैध घुसपैठ की बात सामने आ रही थी, इसीलिए मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच पड़ताल की जा रही है। एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है, जिसके 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक डीएसपी और संबंधित थाने के थानेदार, सहायक और एक सब इंस्पेक्टर आदि शामिल हैं। तो देखा आपने किस तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी जारी हिंसा के बीच वहां के लोग पड़ोसी देश भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में फैली हिंसा की आग कब जाकर थमती है, ये सवाल बड़ा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।